जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। शक्तियां हमारा साथ क्यों छोड़ देती हैं? कई बार आपने ये चीज देखी होगी कि कुछ बातें पहले आपकी सत्य होती थी, आपको बहुत कुछ दिखने लग गया था, आपको ऊर्जा महसूस होती थी, आपको पूजा करते वक्त भी शक्तियां महसूस होती थी। अगर आपको कुछ आप कोई फैसला लेते थे तो आपको ये लगता था कि कोई ऊर्जा आपके साथ चल रही है। लेकिन अचानक ही ऐसा क्या हुआ कि शक्तियां आपका साथ देना बंद कर गई, शक्तियां आपका साथ नहीं देती हैं। अब आपको वैसी ऊर्जा महसूस नहीं होती है, वैसी तरंगे अब आपको महसूस नहीं होती है जो पहले महसूस होती थी। और ये बात मैं 1000% सत्य बोल रहा हूँ। आप अगर इस वीडियो के एंड तक बने रहोगे तभी पूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी, और वीडियो को जो है पूर्ण एंड तक देखना, तभी कुछ नॉलेज आपको मिलेगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या होता है कि पूजा करते वक्त हमें ऊर्जा तो महसूस होती है, और ये बहुत सारे लोगों को महसूस होती है, लेकिन कईयों की ऊर्जा जो है सिद्ध हो जाती है, कृपा उन्हें प्राप्त हो जाती है, और वो जो भी फैसले लेते हैं उन फैसलों में वो सफल हो जाते हैं। और लेकिन कुछ समय बाद जो है उनकी कही भी बातें झूठी होने लग जाती हैं, कुछ कैसा कार्य किया हुआ जो है उसका जो है अपना सफल नहीं होता। जो पहले बातें थी उनमें सफलता प्राप्त होती थी, एक कृपा प्राप्त होती थी, आपको लगता था कि ये काम 101% सीधे चढ़ेगा। तो अब ऐसा क्या हो गया है? शक्तियां कभी भी एक व्यक्तिगत विशेष के लिए नहीं होती हैं। हनुमान जी की शक्ति है, माँ दुर्गा की शक्ति है, माँ कालका की शक्ति है, इन कलयुग में जागृत रूप की शक्तियां हैं। ये किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं है, एक व्यक्ति के लिए नहीं है, जन के कल्याण के लिए है, जन के कल्याण की एक कुंजी है। अगर आप इन शक्तियों को सही एक मर्यादा में रखकर अगर इन शक्तियों को आप चलाते हो तो ये शक्तियां 101% आपको प्रॉफिट भी देती हैं, आपकी लाइफ को भी बदलती है, और आपके परिवार के ऊपर कृपा जो है पीढ़ी तक चलती है। लेकिन व्यक्ति जो कार्य करता है वो क्या करता है? वो अर्ध कचरा व्यक्ति है, होता है कि जिसका दिमाग जो है फिर जाता है, लालच आदमी को डुबो देता है। हम अपनी शक्ति का प्रयोग जो है, मान लीजिए किसी के शरीर पे सवारी आ रही है, कोई ऊर्जा आती है, मान लीजिए आपके पितरों की ऊर्जा आ रही है, पितृ शक्ति आ रही है आपके शरीर पे, आप क्या करोगे? आप उससे बार बार ऐसा क्वेश्चन करोगे कि मैं अमीर कैसे होऊंगा, मुझे अमीर करने का रास्ता बताइए, मुझे ये बताइए कि मेरे को ये धन प्राप्त कैसे होगा, इस धन की मेरी इच्छा है, अगर ये धन मेरे को प्राप्त होता है तो किस प्रकार से प्राप्त होगा, और मुझे आज सट्टे का क्या नंबर आएगा, सट्टा लगाना, लॉटरी का नंबर पूछना, ये कार्य पूछना। तो एक बात याद रख लेना, शक्ति इन कार्यों के लिए नहीं है। फिर आप सोचते हो कि शक्ति की कोई वैल्यू नहीं है। अगर मान लीजिए जब तक वो बात सत्य आपको बोलेगी तब तक तो बात आप मानोगे वाकई में सत्य है। अगर मान लीजिए वो बातें सत्य ना होनी बंद हो जाए तो वो शक्ति आपके लिए बेकार हो जाती है। ये आपकी सोच है, ये व्यक्ति की सोच है। कोई भी शक्ति इस कार्य के लिए नहीं होती है। हनुमान जी की शक्ति होगी, बाबा के दूत हो गए। अगर आप सोचते हो कि बाबा के दूत आपके शरीर पर आ रहे हो, आपको सट्टे का नंबर देंगे, लॉटरी का नंबर देंगे तो और आपको अमीर बना देंगे या आपके कई रास्ते खोल देंगे, तो ये गलत है। अगर भक्ति की राह में आप चलते हो और सही मार्गदर्शन प्राप्त कर चलते हो तो वो आपके हर रास्तों को खोलने में संभव है। लेकिन अगर आप ही पथ से भटक गए, आपका ही रास्ता अब वैसा नहीं है जो ऊर्जा को प्राप्त करने का है, अब आप अपने नर्क के द्वार खोलते जा रहे हो, गलत कार्य करने लग गए हो, शक्ति की आड़ में कुछ गलत काम करते हो। कई लोगों ने आपने देखा होगा, कहते हैं कि शरीर पर हनुमान जी की शक्ति आ रही है और मुंह में गुटखा होता है, फिर उसके दौरान जो है ऊर्जा आपके शरीर पर आ रही है, आप बीड़ी सिगरेट हुक्का इन चीज़ों का पान कर रहे होते हो। तो ये कई लोगों ने आपने देखा होगा कि शरीर पे शक्ति के नाम पे जो है गलत कार्य करते हैं। ऐसा जो व्यक्ति करता है उसकी शक्ति जो शरीर पर ऊर्जा आती है वो हमेशा के लिए विलुप्त हो जाती है। उसके शरीर में वो बातें रहती नहीं है, उसके शरीर पर वो दम रहता नहीं है, फिर वो जो है अपने आप जो है नीचे गिरता रहता है। शक्ति जन के कल्याण के लिए भगवान का नाम लेकर अगर उसके द्वारा आप अपने टोकरे भरने लग रहे हो तो ये गलत है। भगवान के नाम लेकर अगर उनके नाम का प्रचार अगर आप नहीं करते हो तो यह सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि हनुमान जी की भक्ति अगर आप कर रहे हो, हनुमान जी की भक्ति अगर कर रहे हो तो 4 आदमी को आपका उद्देश्य बनता है कि उनसे भक्ति के मार्ग में रास्ता दिखाना आपका उद्देश्य है। अगर आप दरबार लगा रहे हो या कोई शक्ति या कृपा आप बाबा की प्राप्त कर रहे हो, मान लीजिए हनुमान जी की आप पूजा करो और आपकी इच्छा है कि मैं हनुमान जी की साधना करूं, पहली बात तो हनुमान जी आपको साधना क्यों देंगे? अगर वो आपके ऊपर कृपा कर भी देते हैं तो वो अपने व्यक्तिगत खुद के कल्याण के लिए होती नहीं है, जन के कल्याण के लिए कृपा होती है। हनुमान जी जो है एक शक्ति के लिए, एक व्यक्ति के लिए तो है नहीं, संसार के कल्याण में रूप में शक्ति है। माँ दुर्गा की भी शक्ति संसार की कल्याण में रूप की शक्ति है। माँ दुर्गा की 10 महाविद्या भी संसार के कल्याण के कार्य के लिए है, व्यक्तिगत विशेष के लिए तो है नहीं।
हाँ, ये जरूर हो सकता है संभव कि अगर आप भगवती की पूजा करते हो, दादा वीर बजरंगी की पूजा करते हो और निरंतर उनके नाम की माला का जाप करते हो और उनके नाम का प्रचार करते हो, तो शक्ति आपका सहयोग हमेशा करती है, आपका साथ कभी नहीं छोड़ती है। लेकिन अगर शक्ति की आड़ में आप शॉर्टकट में अमीर बनने का रास्ता सोचते हो या कुछ ऐसे गलत कदमों को उठा लेते हो और फिर उसमें आप विफल हो जाते हो और फिर शक्ति को कहते हो कि आपने तो ये बात बोली थी, ये बात सत्य नहीं हुई, और आपके मन में अगर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया कि भाई इन्होंने विशेष बात बोली थी, मेरे शरीर पे पितर आते थे और पितर मेरी पत्नी के शरीर पे पितर आते थे, उन्होंने ये बात बोल दी, वो हनुमान जी के वीर आते थे, वो ये बात बोल रहे थे, लेकिन वो बात तो सत्य नहीं हो रही है। देखो, शक्ति को कभी आजमाना नहीं चाहिए, प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण नहीं देना पड़ता। और अगर आपके अकॉर्डिंग शक्ति चलने लग गई तो फिर तो सब होलिया सब कार्य है। अकॉर्डिंग लाने के लिए अपने अंतर में भक्ति उत्पन्न करके रखिए। आपकी भक्ति से, आपके हृदय की ईमानदारी से वो आपके साथ चलेगी। आपके हृदय में अगर भगवान के प्रति छल और कपट रहेगा तो शक्ति कभी भी आपका साथ नहीं देगी। चाहे आप आज प्रयास कर लो, चाहे आप कल प्रयास कर लो, चाहे कितने भी हाथ पर आप मार लीजिए, वो कभी भी आपका साथ नहीं देगी। क्योंकि शक्ति को प्रसन्न करने के लिए उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, उसे प्रसन्न करना पड़ता है, उसे शुद्धि का रास्ता देना पड़ता है और साथ में नियम के अनुसार सारे कार्य करने लगते हैं, अपने खुद के निजी स्वार्थ के लिए नहीं। फिर एक बात, कोई शक्ति अगर आपके शरीर में आ भी रही है तो वो आपके शरीर पर जो है किसी भी प्रकार का भोग भी ग्रहण करती होगी। तो अगर आपके घर में ही दाने नहीं होंगे खाने के तो शक्ति का आने का महत्व क्या, ये शक्ति स्वयं जानती है। माँ दुर्गा के भक्त कभी निर्धन नहीं होते, दादा वीर बजरंगी के निर्धन नहीं होते, श्याम बाबा के कभी निर्धन नहीं होते। जो अपने इष्ट के प्रति विश्वास रखते हैं और हर कार्य को अपने इष्ट के आगे मनाकर करते हैं तो वो हर कार्यों में तरक्की तो हासिल करते ही करते हैं और सफलताओं को भी प्राप्त करते हैं। अगर आपको सफल होना है तो आप शक्ति से कभी भी गलत कार्य करवाना बंद कर दीजिए कि इसका बुरा हो जाए या ये भेड़ चढ़ा दो या ऐसा बकरा चढ़ा दो, दारू चढ़ा दो, ये चीज़ें नहीं करानी चाहिए कभी भी, क्योंकि ये हमारे ऊपर भी जो है घात हो जाता है। इस प्रकार से हमारे कुटुंब के ऊपर भारीपन हो जाता है, हमारे परिवार को उस बात का जवाब देना पड़ जाता है। आप अपना जीवन व्यतीत कर जाओगे लेकिन अगली पीढ़ी को क्या बताओगे। अब मान लो किसी के शरीर में कोई शक्ति आ गई और कहते हैं मुझे बकरा चाहिए, कहते जी मैं नमस्कार करता हूँ, मैं बकरा नहीं दे सकता, लेकिन आपकी बातें मानकर पूजा भक्ति की राह में आपको लेकर चल सकता हूं। मैं आपकी बातें मानकर अपने घर में लड्डू का भोग, प्रसाद, पतासा ये जो जरूर मैं मंदिर में अर्पण कर सकता हूं, लंगर लगा सकता हूं, लेकिन किसी जीव की हत्या कर मैं अपनी चढ़ती कला को कभी नहीं पा सकता। ऐसी त्याग कर आप चलोगे तो शक्ति आपसे प्रसन्न होगी। अब ऐसे लोगों को तो कभी शक्ति साथ नहीं देती जो गलत कार्य में यूज करने की, प्रयोग करने की सोचते हैं या गलत कदम उठाने की चलते हैं या गलत रास्ते को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों का कभी भी शक्ति साथ नहीं देती है। शक्ति हमेशा अगर आपके हृदय को जानती है, आपके हृदय में अगर भगवान के प्रति भाव है, आपके हृदय में अगर कुछ न कुछ दिख रहा है और शक्ति आप, क्या शक्ति से ये बात छुप सकती है? क्या हनुमान जी की अगर आप पूजा करते हो, क्या बाबा से ये बात छुप सकती है? नहीं छुप सकती ना। आपका हृदय बोलेगा ना, बोलेगा कि हाँ भी ये जो भक्त है वाकई में पूजा करता है, तो हनुमान जी के दूत महाराज की शक्ति आपके साथ चलती है, उनकी कृपा आपके साथ चलती है, उनकी तरंगे आपके साथ चलती हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो 10 लोगों तक शेयर करने में क्या बुराई है। दादा वीर बजरंगी का ही तो नाम लिया है इसमें और ज्ञान की बात बताई है, तो शेयर बटन पर क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी ऐसी अच्छी वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।